जो जो चीजें हम जम्मू कश्मीर में बताया करते थे ना एक जमाने में, इंडियन साइड कश्मीर का, वो सारी चीजें हमारे यहाँ हो रही हैं। वो जो कहते हैं ना किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, पलट कर आता है। A protest over rising living costs and demand for government reforms turning into chaos, leaving several people, including police and civilians, killed and hundreds injured. Authorities say the death toll could rise. Officials accused the protesters of carrying guns and attacking security forces sent to stop them from blocking roads and damaging property. पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर सुलग उठा। महंगाई और बिजली खाद्य पर सब्सिडी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भीषण झड़प। कम से कम 9 की मौत, 200 से ज्यादा घायल। सरकार का आरोप, प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम की, हथियार उठाए और बलों पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों का पलटवार, हम शांति प्रिय हैं, हम पर गोलियां चलाई गईं, बच्चे घायल हुए, भाई मारे गए, क्या यही न्याय है? आंदोलन की कमान अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के हाथ में। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, तब सरकार ने सब्सिडी पर समझौता किया था। लेकिन इस बार मामला बड़ा है, रोटी और बिजली से आगे बढ़कर संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई। राजनीतिक विश्लेषक जफर जसपेल का कहना है, ये सरकार की नाकामी है। विधानसभा की शरणार्थी सीटें खत्म करने की मांग सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। कश्मीर की गलियों में गूंज रही है आवाज, हमें हक चाहिए, हमें रोटी चाहिए, लेकिन जवाब में मिली गोलियां। तो वो जो कुछ हम उन्हें बोलते थे कि जी उनका तो वहां पे तो जी इंटरनेट नहीं चलता, वहां तो मोबाइल सर्विस नहीं चलती, वहां पे तो ऐसा है, वहां तो लोगों को दबाया जा रहा है, वहां तो लोग नाराज हैं, वहां तो प्रोटेस्ट, जो हम चूरन यहाँ बेचते थे ना, वो तमाम का तमाम अब हमारे यहाँ हो रहा है। तो ये भारत करवा रहा है, भारत कह रहा है कि डेवलपमेंट ना करो, और वहां पे कोई ना तो एजुकेशन सिस्टम को सही करो, ना हेल्थ सेक्टर को सही करो, ये भारत ने कहा है। और हम कब से भारत के इतने बातों में आने लगे या बातें सुनने लगे कि उनको सुन के हमने बिल्कुल कश्मीर को उसके हाल पे छोड़ दिया। ना हमने वहां पर कोई हेल्थ सेक्टर में कोई काम किया है, ना एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, ना रोड्स बनाई है, ना मॉल बनाई है, ना कुछ और किया। यहाँ तक के जो जिन लोगों से मैं मिली थी, एक आदमी जिसने बात की, जिन्होंने, उन्होंने ये भी कहा, वो बॉर्डर की साइड पर थे, तक मैं गई थी, जहां से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है थोड़ा आगे तक, वहां तक थोड़ा सा आगे मैं गई थी। तो वो लोग ये कह रहे थे कि पहले जब फायरिंग जब होती है तो यहाँ पे जो लोग जख्मी होते हैं उनको ले जाने के लिए हमारे पास एम्बुलेंस तक नहीं है, क्योंकि रोड ही नहीं बनी हुई, तो कैसे उस पे एम्बुलेंस आएगी या कुछ होगा। तो वो वहां से किसी तरीके से उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी, ये भी उन्होंने बताया। तो ये सब कुछ क्या भारत कर रहा है? भारत ने कहा कि आप ये सारे काम ना करें, मतलब आप लोग कुछ भी हर जगह भारत को घसीट लेंगे। अगर आप वहां पे पैसा लगाएं, डेवलपमेंट करें, तो उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जाहिर है उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन नहीं, आपने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची चमकाना होता है, बाकी किसी जगह पैसा नहीं। अभी आज ही मैं देख रही थी, हमारे इवन टीवी चैनल पर आ रहा था कि गवादर में लोग कह रहे हैं उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है, और जो टैंकर है वो 20 से 25 हजार के पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा हम गरीब लोग हैं, हम इतने टैंकर नहीं ले सकते। तो उनके पास उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, और ये जो टैंकर माफिया है, ये भी तो पिंडी वालों की ही है। कराची में भी पिंडी वाले ही हैं जो ये टैंकर चलाते हैं, और यही लोग हैं जो जो गवादर में भी। पिंडी की और कंपनी है। हाँ, उनकी कई कंपनीज है सर, वो बहुत सारी कंपनीज है। वो मतलब पैम्पर से लेकर और सीरियल तक सब बनाते हैं, और टैंकर भी चलाते हैं। और कराची में भी टैंकर माफिया इन्हीं की है, और गवादर में भी टैंकर माफिया इन्हीं की है। तो इसीलिए लोगों का जब ये हाल होगा तो सर क्या करेंगे लोग? बाहर निकल के प्रोटेस्ट भी ना करें? मैं तो बिल्कुल कश्मीर के लोगों के साथ हूँ, और मेरा ख्याल है कि इस बार उनको अपनी डिमांड्स पूरी होने तक बिल्कुल इस स्ट्राइक को ना तो खत्म करना चाहिए, और ना ही गवर्नमेंट की बातों में आकर घरों में वापस जाना चाहिए। यहाँ पर ये जरूर है कि कुछ लोगों की जाने जा रही है, उसकी एहतियात करें, लेकिन जब तक अपनी डिमांड्स का पूरी तरीके से गवर्नमेंट ना करे, बिल्कुल इन चीजों को हल्के में ना लें, इसलिए कि ये लोग यही करते रहेंगे। मैडम पॉइंट ये बिल्कुल डिमांड्स होनी चाहिए, मैं तो इसमें आपके साथ हूँ, मैं कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ हूँ, लेकिन बैठना तो टेबल पे पड़ेगा ना। ये तो थोड़ी सर ये लातों के भूत है ना, ये बातों से नहीं मानते। इनको कब से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल से। तो मैं देख, बल्कि 3-4 साल से कर रहे हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ एक सवाल इस चीज का पूछना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल
हाँ, अगर एक ग्रुप है वो 50,000 बंदा लेके बाहर आ जाता है और कहता है मैं ऐसे प्रेशर टैक्टिक के तौर पे हुकूमत को मजबूर कर रहा हूं, मेरी ये बातें मानो, ये ऐसे ही टीएलपी है ना, जैसे वो कहता था मेरा जिसके आप खिलाफ होती थी, लेकिन अगर टीएलपी आए तो आप उसके खिलाफ हैं, ये आए तो आप इसके हक में बात कर रही नहीं हैं। तो टीएलपी सुन ले, एट द एंड ऑफ द डे बैठना तो टेबल पे पड़ेगा ना, बात तो टेबल पे ही होगी, तो प्रोटेस्ट इतना को करें कि एटलीस्ट बंदे तो ना मरे, हालात तो ना खराब हो। अब ये जो कुछ हो रहा है, लड़ाइयां झगड़े, मैडम ये तो सारी बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की इंटरनेशनली। अभी सर हमारी वैसे कोई इज्जत नहीं है सर, हमारी 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 चाराने की इज्जत नहीं है दुनिया में, आपको वैसे ही फील होता है। मैं ये बता रही हूँ कि इन लोगों से उन्होंने बहुत बार बात करने की कोशिश की इंडिया है। ने देखे क्या किया है, लद्दाख में इंडिया ने क्या किया है, ताकत का इस्तेमाल किया है, सख्त ताकत का इस्तेमाल इंडिया ने लद्दाख के अंदर किया है, बंदों को पकड़ के जेलों में डाला, डंडे मारे हैं उन्होंने, और उन्होंने सबको फिट कर दिया। सर छोड़ दें इंडिया को, आप इधर इधर आ जाए, वापस कश्मीर में आ जाए, शाबाश कश्मीर सर, आ जाए मैं सर आपको कश्मीर। एनालॉजी दे रहा हूँ ना, एनालॉजी दे रहा हूँ सर मुझे पता है लद्दाख का, मगर हम यहाँ लद्दाख डिस्कस नहीं कर रहे सर, वो फिर कभी। सुने